एक तो आपका बेटा मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश करता है, और ऊपर से आप मुझे बोलना सिखा रहे हो। मिस्टर सिकंदर, कोई बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए कि किससे कर रहे हैं और क्या बात कर रही हैं। प्लीज रिजवान को माफ कर दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसकी जो सजा आप मुझे दे दें। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। पाकिस्तान हमें जाना ही होगा। Listen, you can't force me. तुम अब तक ये क्यों नहीं समझ चुकी कि आवाज ऊंची करने से बहस जीती नहीं जाती? मैं कोई बहस नहीं कर रही थी डैड। वसीम ही फजूल बातें कर रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। क्या फजूल बात की उसने? वही बच्चों वाली जिद। पाकिस्तान चलें, पैकिंग कर लो। हाँ, तो वो सही कह रहा है। क्या? तुम लोग पाकिस्तान जा रहे हो? डैडी आप भी? मगर क्यों? उसको यहाँ क्या तकलीफ है? क्योंकि ये बात तकलीफ की नहीं है, हक की है। इट इज हिज राइट। और यूं भी उसके माँ बाप भी पाकिस्तान ही में रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सजा मिल रही है। सजा तो मैंने उसको भी नहीं दी जिसने मेरे ही बेटे को कत्ल करने की कोशिश की। वैसे भी बेटियों को रुखसत होकर जाना ही होता है। परसों तुम लोगों की फ्लाइट है पाकिस्तान की। हालात बाज़ औक़ात इंसान को एक अजीब मोड़ पे ले आते हैं। एक ऐसा मोड़ जिसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है। रास्ता तो इंसान पहले कदम के साथ ही चलता है। उसमें वक्त और हालात को इल्ज़ाम देना ठीक नहीं। तुम समझती क्यों नहीं हो कि मेरा फैसला नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अगर मैं यूके नहीं गया तो अफरा का रिश्ता शायद फिर ना हो सके। कितना अजीब लगता है ना, अपने साथ अधूरी कहानियां उठाए फिरना। आधे जुमले, नामुकम्मल लफ्ज़, खाली कागज़। जो लोग रोटी में सुराख करके दुनिया को वहां से देख रहे हो ना, उनके लिए इन बातों के मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तुम्हें हमारे घर के हालात का तो पता है। मुझे जॉब नहीं मिल रही। मेरा कोई भी फैसला पूरे घर पर असरअंदाज हो सकता है। गर्म हवाएं चंद लोगों के लिए नहीं होती वसीम। जो उसके रास्ते में आता है जलता जाता है। सदफ,
तुमने ऑफिस से छुट्टी ली हुई? हाँ, मुस्तकिल छुट्टी। क्या मतलब? मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? लेकिन क्यों? अंतरा मैं बताती हूँ। रिजाइन तो मैंने तुम पर अटैक के अगले ही दिन कर दिया था। लेकिन सदफ, तुम्हारी तो इतनी अच्छी नौकरी थी और तुमने मेरी वजह से... पता नहीं वकार, लेकिन कुछ काम बिला वजह भी कर देने को जी चाहता है। सदफ, बाबा साईं कहते हैं कि जिस काम को करने की वजह न मिल रही हो, दरअसल वही उसकी वजह होती है। सही कहते हैं साईं तुम्हारे। इंसान तकरीबन सारे ही काम करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, लेकिन कुछ काम अपने आप को खुद ही करवाते हैं। इंसान उनके आगे मजबूर हो जाता है, बिल्कुल बेबस। मोहब्बत भी तो एक ऐसा ही काम है। शायद नहीं। वो कैसे? इसलिए कि जो काम किसी वजह से हो वो मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत तो इंसान को ताकत देती है, बेबस थोड़ा करती। और फिर हम सब लोग किसी ना किसी हवाले से डिमांड और डिज़ायर की चेन में फंसे हुए हैं, और ख्वाबों और ख्वाहिशों की छोटी छोटी कड़ियों में मोहब्बत जैसी बेनियाज चीज़ का क्या काम। नहीं सदफ, यहाँ तुम थोड़ी सी गलत हो। मोहब्बत एक ही चीज का सलीका तो सिखाती है, तलब का, ख्वाहिश करने का, अपने ख्वाब को मुकद्दस करके उसकी तबीर मांगने के सारे आदाब मोहब्बत ही तो सिखाती है। बाबा साईं कहते हैं हमारे अंदर एक मोहब्बत का बहुत बड़ा थल है। जिस दिन इस थल की प्यास जाग जाएगी और हलक में कांटे चुभने लगे तो समझ लो तुम्हें मोहब्बत करना आ गई। लेकिन वकार, जो चीज जरूरत से जुड़ जाए वो सच्ची कैसे हो सकती है? ये बड़ा अजीब रास्ता है सदफ। ना इसका वक्त है, ना इसका मौसम, ना कोई जगह है, ना कोई सिमत। ला ही ला है, बल्कि मोहब्बत तो शुरू ही इनकार से होती है। सब कुछ रद्द करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, काटना पड़ता है। ये कोई इतना आसान रास्ता थोड़ी है। शायद इस तरह की मोहब्बत करने वाले तो अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लोग तो अपनी जात से बाहर नहीं निकलते। जो अपना इनकार ना कर सके वो बाकी सब कुछ कैसे रद्द करेगा? साईं कहता है कि सब कुछ सिमत की वजह से है। सांस बाहर से अंदर तो सारी लेते हैं, लेकिन मोहब्बत अंदर से बाहर सांस निकालने का नाम है। तो क्या तुम्हें ये सब कुछ करना आ गया है? सदफ, आंखें बंद करो। क्यों? तुम आंखें बंद तो करो। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? कैसी बातें कह रहे हो वकार? खुद ही आंखें बंद करा के कह रहे हो कि क्या मैं नजर आ रहा हूं? यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है, क्योंकि मोहब्बत में इंसान आंखें बंद करके भी देख लेता है। लफ्ज उसे सिर्फ सुनाई नहीं देते, दिखाई भी देते हैं। ये देखो, मैं तो अभी तुम्हें देख सकता हूं। इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे जैसे पूरी दुनिया एकदम अचानक खाली सी हो गई हो।
अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होता। देख, अरे पगली, इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके चारों तरफ आंखें होती हैं। उन आंखों से ही तो डर लगता है भाई। रिजवान को और आंटी को तो तुम जानते ही हो। जानता हूं, लेकिन नसीब की तख्तियां हम लोग खुद तो नहीं लिखते ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं होता। इसका तो मतलब है भाई, तुम मुझे बिल्कुल बेसहारा करके जा रहे हो। अरे पगली, ये बात नहीं है। तू ऐसा क्यों सोचती है? हर अंधेरे का मतलब ये भी होता है कि उसके दूसरे सिरे पे रोशनी है। लेकिन कुछ आंखों के नसीब में एक लंबी काली रात होती है। उन तक दिन तो क्या, दिन की कोई खबर तक नहीं आती। दिन आएगा, दिन को आना होगा। तू बस सिर्फ अच्छा सोच, बस। और तू क्यों फिक्र करती है? मुझे तेरे पल पल की खबर होगी वहां बैठकर भी। देख, अगर यहाँ पर आशी आंटी हैं तो अंकल अहमद भी तो है ना। तू उनके साथ शेयर कर लिया कर अपने दुख सुख। शिकायत वहां की जाती है भाई जहां उसका कोई हल हो। मैं तो यहाँ जो भी लम्हा गुजार रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे पीछे एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद होता जा रहा है। इतने सारे बंद दरवाजे कौन खोल सकता है भाई? हम जिस मुआशरे से हैं ना अफरा, वहाँ की लड़कियाँ उल्टे पैरों चलना नहीं सीखती। बस यही और यही सब कुछ है, बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे इनके रहमो करम पर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं कुकी को साथ लेके जा रहा हूँ। बल्कि मुझे तो कई दफा लगता है कि मैं कुकी को मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि इंतकामन लेकर जा रहा हूँ। ये किस किस्म के रिश्ते की जंजीर में बंध गए हम दोनों। अम्मा बाबा को सलाम कहना भाई। उनसे कहना कि सब कुछ ठीक है। उनकी अफरा बहुत खुश है। थोड़ा सा झूठ बोल देना भाई। मत रो, मत रो। मैं उनसे झूठ कैसे बोलूंगा? उन्हें तो सब कुछ पता होगा अफरा। आखिर वो माँ बाप है, उन्हें लफ्जों की जरूरत नहीं होती। वहां जाकर तो मुझे खुद एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। इम्तिहान कैसा? कुकी। लेकिन मैं उसे मोहब्बत करना सिखाऊंगा। और तूने भी यहाँ इसी बात से सब कुछ जीतना है, मोहब्बत से। ओके? मुस्कुराओ पगली। चलो, मुझे पैकिंग भी करनी है। अच्छा भाई, मुझे अपने घर के खाली होने का दुख तो बहुत होगा वसीम, लेकिन अगर तुम इसे घर का मतलब समझाने में कामयाब हो गए तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी बेटा। अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो बेटा, जब हम कंकर चुनने की कोशिश करते हैं तो हर कंकर हाथ में चुभता है। तुम्हारी हर
जख्म का मुजरिम मैं। अब तो हम लोग अपनी जजा और सजा इकट्ठी कर चुके हैं अंकल, बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप भी आंटी हमें अपनी दुआ में याद रखिए। वसीम अपनी जिंदगी की सबसे प्रेशियस चीज कोई किसी को यूं उठा के नहीं दे देता, क्योंकि बहुत लाडों में पाली है हमने। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ हर। आप बिल्कुल फिक्र न करें आंटी, मैं भी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आप लोगों के हवाले करके जा रहा हूँ। इसे लाडों की नहीं, ख्याल की जरूरत है, इसका ख्याल रखिएगा। मुस्कुरा के आप मुस्कुराओ, क्योंकि सफ़र में दुआओं की नहीं मोहब्बत की भी ज़रूरत पड़ती है। चले? Vabbè, vamos,